बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव अ लेक्चर ऑन एल्बो जॉइंट। सो एल्बो जॉइंट की बात करें तो एल्बो जॉइंट इज़ ओवर हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, ये हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। इसमें 3 बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं। दिस इज़ ह्यूमरस, दिस इज़ यू सी दिस, ठीक है, दिस इज़ अल्ना एंड दिस इज़ रेडियस। ठीक है, अब अल्ना के हमने 2 पढ़े थे, एक तो हमने ट्रोक्लिया पढ़ा था, एक हमने क्या पढ़ा था, कैपिचुलम पढ़ा था। ठीक है, तो ट्रोक्लिया, ये ट्रोक्लिया पुली शेप, ठीक है, और ये आपका क्या है, कैपिचुलम है। अब आपने याद रखना है ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद ट्रोक्लियर नॉच ऑन अल्ना, ठीक है, और जो कैपिचुलम है वो आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ रेडियस के साथ। ठीक है, तो ये आर्टिकुलेशन होती है तो आपका एल्बो जॉइंट बनेगा। ठीक है, सो अब लिगामेंट्स की बात कर लें। हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, एल्बो जॉइंट की टाइप हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, फर्दर इसके जो रेडियस वाली साइड पे होगा रेडियल कोलैटरल लिगामेंट होगा। ठीक है, और अल्ना वाली साइड पे कौन सा होगा, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट होगा। ठीक है, सो हमने अल्ना को रखना है मीडियली, ठीक है, रेडियस को हमने रखना है लैटरली, तो ये हमारा राइट साइड का जॉइंट दिखाया हुआ है। ठीक है, सो अब रेडियल कोलैटरल लिगामेंट की बात कर लें तो इसके अंदर ये यहाँ पे आपका ये जो रेडियस वाली साइड पे रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, यहाँ पे आपका एनुलर लिगामेंट बनता है और ये होल्ड करके रखता है हेड ऑफ रेडियस को। ठीक है, और ये रेडियो अल्नर जॉइंट में भी पार्टिसिपेट करता है, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब इसकी बात कर ले तो यहाँ पे जो इसके फाइबर्स आ रहे होते हैं, दीज आर एंटीरियर फाइबर्स एंड दीज आर पोस्टीरियर फाइबर्स। यहाँ पे जो पोस्टीरियर फाइबर्स आ जाते हैं, पोस्टीरियर बैंड बनेगा। ठीक है, और ये एनुलर लिगामेंट है। ठीक है, उसके बाद अल्नर कोलैटरल लिगामेंट की बात कर लें तो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट में ये आपका जो सा दिखाया हुआ है ये ऑब्लिक बैंड है, 3 बैंड्स बनते हैं। दिस इज ऑब्लिक बैंड। ठीक है, उसके बाद फर्दर ये जो दिखाया हुआ है दिस इज ओवर पोस्टीरियर बैंड, और जो फ्रंट पे बनेगा दिस इज एंटीरियर बैंड। ठीक है, अब एंटीरियर और पोस्टीरियर को जो 2 कनेक्ट कर रहा है वो कौन सा बैंड है, ऑब्लिक बैंड। ठीक है, सो दिस इज अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। सो ये हमारे राइट साइड का बनेगा एल्बो जॉइंट। ठीक है, अब फर्दर बात कर लेते हैं, लिगामेंट्स हमने बात कर ली है, उसके बाद हम इसके मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो मूवमेंट्स में आपकी आ जाती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, 2 मूवमेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है, एट एल्बो जॉइंट। ठीक है, और उसके बाद मसल्स की बात कर लेते हैं। तो मसल्स, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑस्पिपा में पूछा जाता है कि आपके चीफ फ्लेक्सर्स और चीफ एक्सटेंसर्स कौन से हैं। तो आपके चीफ फ्लेक्सर्स में ब्रेकियालिस मसल आ जाता है और बाइसेप्स ब्रेकाई आ जाता है। ठीक है, जो आपका ब्रेकोरेडियालिस मसल था जो हमने फोरआर्म में पढ़ा था, ठीक है, वो रैपिड फ्लेक्शन करेगा इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर एक्सटेंसर की बात कर लें तो चीफ एक्सटेंसर आपका ट्राइसेप्स ब्रेकाई है। ठीक है, दिस वर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्लड सप्लाई की बात कर ले, एल्बो जॉइंट के ब्लड सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लड सप्लाई जो सी वो कहाँ से आएगी, जो हमारा एनास्टोमोसिस बनता है, आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। ठीक है, एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, हाउ टू ड्रॉ इट, ठीक है, हाउ टू लेबल इट। तो ब्लड सप्लाई आपकी एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट से ही आएगी, और नर्व सप्लाई आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व से होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर एल्बो जॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। ओके, गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।